ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा सीतम द्वारा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, अभी यह ज्ञान का क्लास है। ज्ञान से पहले योग का क्लास होता है। योग क्या होता है ये तो बच्चों ने अच्छी रीति जान लिया है ना, क्योंकि बहुत मनुष्य दुनिया में शारीरिक को योग समझते हैं। शारीरिक आसन करते हैं ना, उनको योग समझते हैं। वो हठ योग कहा जाता है, जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं। अब परमात्मा हमें सिखाते हैं योग अर्थात याद, मिलन मना। योग अर्थात आत्मा परमात्मा को याद करके स्वयं को शक्तिशाली, गुणवान, ज्ञानवान। योग अर्थात आत्मा स्वयं को शक्तिशाली बनाए, परमात्मा को याद। योग अर्थात आत्मा आत्मिक स्वरूप में टिक कर निराकार आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा को निराकार रूप में याद करें। तो ये जो योग है ना, जो बाबा हमें सिखाते हैं, इसके लिए कोई हमें आसन की जरूरत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, ऐसे आलती गलती मार के बैठ के, अच्छे से बैठ के फिर ये हमें योग आसन करना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं मैं जो तुम्हें योग सिखा रहा हूँ, जिससे आत्मा परमात्मा से मिलन बना के स्वयं में शक्तियाँ, गुण, ज्ञान भरती है, इसके लिए हमें कनेक्शन ठीक चाहिए। भले आप कैसे भी बैठे हो, भले आप लेटे हुए भी हो ना, तो भी आप ये योग अभ्यास कर सकते, लेकिन इसमें सिर्फ बुद्धि का कनेक्शन है। मन बुद्धि निराकार बाप की तरफ लगी रहे। बाबा अब हमें आकर राजयोग सिखा रहे हैं, परमात्मा सिखलाते हैं ना, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलाए। बाबा हमें राजयोग की शिक्षा देकर आत्मा को शरीर का राजा बनाता है। आत्मा में शक्ति भरता है कि आत्मा अपने शरीर पर कंट्रोल कर सके, अपने मन बुद्धि पर कंट्रोल कर सके। ये लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती कैसे बने? इन्होंने भी ये राजयोग सीखा था अपने पिछले जन्म में। अर्थात सत्युग में लक्ष्मी नारायण थे, तो पिछला जन्म जरूर कलयुग में होगा ना, क्योंकि सत्युग से पहले कलयुग आता है। तो कलयुग के अंत में परमात्मा ने इनको राजयोग सिखाया, जिससे इन्होंने सत्युग में जाके इतना ऊंचा राज्य भाग पाया। दुनिया का राज्य भाग पाने से पहले मुझे आत्मा को स्वयं के शरीर पर राज्य करना आना चाहिए। आज हम कह रहे मेरा मन ही नहीं मान रहा है, किसी बातें हम कहते ना, मेरा मन ही नहीं लग रहा है, मेरा मन ही नहीं मान रहा है, मैं सुनना नहीं चाहती हूँ, देखना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आँख चली जाती है, कान सुन लेते हैं, खाना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुख में पानी आ रहा है। तो हम अपने शरीर को, मन बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हम विश्व पर राज्य कैसे करेंगे? क्योंकि सत्युग में लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजा महारानी होंगी। उनका कोई ऐसे नहीं जैसे यहाँ पे है, किसी भी देश को कंट्रोल करना हो तो वो अपनी सारी सेनाओं को चारों तरफ बिखेर देते हैं, मतलब बाहुबल वाला कंट्रोल है। लेकिन सत्युग में जो विश्व के मालिक होंगे, उनका आत्मा इतनी शक्तिशाली होगी, उनकी आत्मा, कि वो बैठे भले दिल्ली में होंगे अपने राजगद्दी पर, लेकिन उनकी आत्मिक शक्ति पूरे विश्व में फैली। उनकी आत्मिक शक्ति जो शुद्ध पवित्र शक्ति होगी, वो पूरे विश्व को कंट्रोल करेगी। उनके होते हुए दुनिया में कोई आत्मा बुरा कर्म नहीं कर सकती, दुनिया में बुराई आ नहीं सकती है, बुरी हवा, बुरी वाइब्रेशन आ नहीं सकती। तो सोचो, आत्मा में इतनी शक्ति से सूर्य एक ऊपर खड़ा है, लेकिन वहां खड़े 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 चारों तरफ रोशनी दी। ऐसे ही सत्युग में आत्मा में इतनी शक्ति होगी, आत्मा इस धरती का सूर्य होगी, कि उस आत्मा में इतनी शक्ति होगी, गरमाइश नहीं होगी, शक्ति होगी, कि उसकी शक्ति चारों ओर फैली।
इतनी शक्ति कैसे प्राप्त करी लक्ष्मी नारायण की आत्मा। अभी परमात्मा को याद करके बाबा घड़ी घड़ी हमें इसीलिए तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो। तो इससे हमारी आत्मा में वो शक्ति की लाइट आ जाती है जो आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन वो चारों तरफ फैलती है। और वो पर्सन जहाँ जाता है ना, तो और आत्माओं को भी शक्ति मिलती है। अभी भी होता है ना, कई कई लोग ऐसे होते हैं, अगर कहीं भी चले जाते हैं तो और लोगों को अच्छा लगता है, थोड़ा शांति मिलती है, थोड़ी हिम्मत आती है। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा में पॉजिटिव एनर्जी सभी आत्माओं में होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, नेगेटिव वेज सोच सोच के हम अपनी एनर्जी को नेगेटिव बना देते। सभी आत्माओं में, आपके शरीर में जो आत्मा है, आपके घर में जितने भी लोग हैं, सभी के शरीर की में आत्मा है। सभी की आत्मा अगर सदा ही अच्छा सोचेगी तो उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी जो ऑटोमेटिकली चारों तरफ काम करती है। और वो पूरे विश्व के लिए अच्छा सोचेंगे तो पूरी विश्व तक उनकी लाइफ जाती है। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देने आया हूँ। यह है पुरुषोत्तम संगम। इस युग में आकर मैं एक ही बार आकर ये शिक्षा दी। लोगों ने दुनिया में कितने योग आश्रम खोल रखे हैं। कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखा रहे हैं। अब बाबा कहते हैं अगर प्राचीन योग सिखा रहे हैं तो दुनिया की उन्नति होनी चाहिए ना, मनुष्य आत्माओं की भी उन्नति होनी चाहिए। लेकिन दुनिया तो दिन प्रतिदिन और ही गिरती जा रही है और ही दुनिया की हालत बिगड़ती जा रही है। जितने योग आश्रम खुल रहे हैं, जितना तप हो रहा है, दुनिया में दुख परेशानियां नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यथार्थ योग कोई सिखा नहीं सकता है। यथार्थ भगवान को कैसे याद करना है वो दुनिया में पता ही नहीं है किसी को, तो कैसे सिखाएंगे, कैसे उनकी उन्नति? क्या परमात्मा आके हमें वही प्राचीन योग, वही राजयोग की शिक्षा देने आए हैं जिससे हर आत्मा की उन्नति होगी और उससे विश्व की उन्नति। पुरानी और नई दुनिया के बीच में बाबा आते हैं, इसको कहते हैं पुरुषोत्तम। इस पुरुषोत्तम संगम युग में आत्मा जो पुरुष है वो उत्तम बनती है, अर्थात आत्मा की सोच विचार ऊंची हो जाते हैं। पुराने मनुष्य और नए देवताएं, देवताएं भी तो मनुष्य ही है ना, 2 हाथ 2 पाँव 2 आँखें 2 कान, यही है ना उनके पास भी है, तो वही मनुष्य ही है। लेकिन देवता अर्थात दैवी गुण वाला मनुष्य, और जो साधारण मनुष्य होता है वो है आसुरी गुण वाला मनुष्य। इस समय सभी मनुष्य पुराने हो गए, नई दुनिया में नई आत्मा देवताएं होते हैं। वहाँ मनुष्य नहीं कहेंगे सत्युग में मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले, इसीलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं ना, बाप बच्चों को समझाते हैं बच्चे कामा शत्रु है। अब इस पवित्रता की धारणा, इसके संस्कार मुझ आत्मा को यहाँ से भरने हैं ना। देखो बाबा हमें पवित्रता के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट जनरेशन में है ना, पवित्रता के बल से सब काम होगा, दुनिया चलेगी, बच्चे पैदा होंगे। तो अगर हम आत्माएं अभी पवित्रता की शक्ति नहीं भरेंगे हमारे अंदर, तो फिर हम दूसरे युग में कैसे हर कार्य कर सकेंगे? बाबा कहते हैं अब इस रावण का जो पहला पहला भूत है ना, काम विकार, इसको तुम्हें मारना है। अपने आत्मा में जो ये विकार है उसमें से भी मुख्य विकार काम विकार है। तो सारे विकारों को भगाना है हमें, लेकिन मुख्य काम विकार को हमें भगाना है। क्योंकि ये काम, देखो सब विकार जो होते हैं ना वो एक के पीछे आते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं एक एक करके निकालते जाओ। एक अंदर से एक हमारी आत्मा में फीलिंग आनी चाहिए, जब पता ही है ना ये विकार गंदे होते हैं,
कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहते हैं भौ भौ करते हैं। यह दो विकार बड़े महाशत्रु हैं। कौन से? काम विकार और क्रोध विकार। लोभ मोह के लिए भौ भौ नहीं कहेंगे। मनुष्य में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है। जो साइंस की अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं टेक्नोलॉजी वाले, उनमें घमंड कितना है। फिर घमंड के कारण क्रोध भी बहुत होता है उनमें, तो ये भी बहुत नुकसानकारक है ना। काम का भूत मनुष्य आत्मा को आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। ये सब बातें समझकर फिर इनको जीवन से, आत्मा में से निकाल देना चाहिए। हमारी जितनी हिम्मत होगी, मुझे आत्मा की जितनी इच्छा होगी कि मैं भी इन विकारों से मुक्त हो जाऊं, तो बाबा की मदद भी मिलती है। बाबा भी देखते हैं ना मेरे बच्चे में कितनी हिम्मत है, कितनी उसके अंदर से इच्छा है, तो फिर बाबा भी मदद करेंगे। बाबा तो आए ही हैं आत्माओं की मदद करने के लिए। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला न सके। अब बाबा ने हमें बताया है कि ये जो बाबा का वर्षा है, शक्तियां, गुण, ज्ञान, जिसमें आत्मा अपनी बुराइयों, विकारों, अज्ञानता से दूर हो सकती है, ये वर्षा हम ही बता सकते हैं किसी को कि हाँ, हम ऐसे परमात्मा से प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि हमने ही जाना है ना, और लोग नहीं जान रहे, तो हम बाबा के बच्चे अब सबको बता सकते हैं। देखो, बाबा ने हमें कितनी बड़ी अथॉरिटी दी है। हम बड़े बड़े लोगों को भी बता सकते हैं कि भगवान से हम प्राप्ति कैसे कर सकते हैं बिना मेहनत की। लोग तो मेहनत कर रहे हैं ना। देखो, आज से नवरात्र शुरू हुए, कितना व्रत रखेंगे, कितनी पूजा करते हैं, कितने अपने शरीर को तकलीफ देते हैं प्राप्ति के लिए। और उनको ये भी नहीं पता कि प्राप्ति किसको चाहिए, आत्मा को चाहिए। लेकिन वो अपने शरीर को इतना भूख प्यास में रख के, इतना तप आदि करके उन देवियों को याद कर रहे हैं, उनसे शक्ति ले रहे हैं। परंतु उनको यही नहीं पता ये ऐसी कोई इतने हाथ वाली देवी होती ही नहीं है। इतने शस्त्र लेकर हाथ में खड़ी हुई कोई देवी है ही नहीं। ये तो आत्मा में शक्ति है। आत्मा की शक्तियों को उन्होंने शस्त्रों के रूप में देवियों के इतने हाथ बना के दे दी। हम नहीं कहते हमारे जितने बच्चे होते हैं तो कई लोग कहते हैं ना, मेरी इतनी भुजाएं हैं, मैं इस बच्चे से ये काम कराता हूँ, इससे ये काम कराता हूँ, कहते हैं ना। इसे कई चीजों के लिए भी कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं इनसे ये करता हूँ, इनसे ये करता हूँ। तो जैसे तो ये सारी चीजें मेरी भुजाएं हो गई। ऐसे ही आत्मा में जो अलग अलग शक्तियां होती हैं, जो आत्मा परमात्मा को याद करके अपने अंदर प्राप्त करती है, उन सारी शक्तियों को उन्होंने अलग अलग हाथ देकर उनके हाथ में शस्त्र दे, शस्त्रों के रूप में वो शक्तियां दिखाई। तो बाबा कहते हैं, इससे तो क्यों नहीं हम स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा में वो शक्ति भरे। और दुर्गा देवी अर्थात उनमें इतनी सारी शक्तियां हैं जो वो दुनिया के दुख दर्द दूर कर सके, मनुष्य आत्मा की बुराइयों को दूर कर सके, विकारों से मुक्त कर सके। लोग कई इससे भूत पेश जो भी भटकी हुई आत्माओं से, आत्माएं जिनके शरीर में प्रवेश है, उनसे कितना तड़प रहे हैं। तो आत्मा में इतनी शक्ति होनी चाहिए ना, परमात्मा को याद करके हम अपने अंदर इतनी शक्ति भरे कि कोई भी बुरी आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश न कर सके, मेरी कोई भी बुरा व्यक्ति मुझे बुरी दृष्टि से न देख सके, कोई भी पुरानी दुख की बात मुझे घड़ी घड़ी याद ना आए, जिससे मैं अपना वर्तमान बिगाड़ूं, भविष्य बिगाड़ूं। हो गया जो हो गया, मेरे किसी जीवन का कर्म भोग था, मैंने चुप कर लिया, बस खत्म बात। इतनी आत्मा में शक्ति होनी थी। कहने में तो बहुत इजी बात है, हाँ हो गया जो हो गया, लेकिन आत्मा में वो शक्ति कहाँ से आएगी? परमात्मा से आएगी। तो बाबा कहते हैं, हर एक बात को अगर हम समझेंगे
तो बाबा यही समझ हमें देने हैं, यही परमात्मा का वर्षा हम आत्माओं के लिए, ज्ञान शक्तियाँ गुण, यही सब उन देवी की आत्मा ने भी प्राप्त किया, जिसको हम अलग अलग नाम से, उनके अलग अलग रूपों की, उनके अलग अलग तरीकों से पूजा कर रहे हैं। असल में वो एक आत्मा है जिसने परमात्मा को याद करके इतनी शक्तियाँ अपने अंदर धारण की। तो और वो अभी इसी समय ही धारण करिए, क्योंकि इसी समय ही परमात्मा धरती पे आते हैं। तो बाबा कहते हैं अब अपने शरीर को नहीं तकलीफ दो, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके बिना मेहनत के तुम्हें जो चाहिए तुम लो, जितनी शक्तियाँ, जितने गुण चाहिए, जितनी समझ चाहिए मुझसे ले लो। मेरे पास इतना सब कुछ है जो पूरी विश्व की आत्माएं भी ले ना तो भी खत्म नहीं होता। परमात्मा सागर है ना, परमात्मा में सागर समान शक्तियाँ हैं, सागर समान ज्ञान है, सागर समान गुण है। तो जब हमें फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो हम मेहनत क्यों करें। और सोचो, हमें ही ये रास्ता पता लगा है और हमने समझा भी नहीं, हमारी बुद्धि दिव्य भी बनी है इन सब बातों को समझने के लिए। नहीं तो ये ज्ञान तो बाबा कहते कोटों में कोई कोई में भी कोई समझ सकता है, कोटों में कोई कोई में भी कोई सुनता है, तो सुनने के बाद समझता है, समझने के बाद धारण करके चलता है। तो आप पूरी दुनिया में से कोटों में कोई कोई में भी कोई वो आत्मा हो, तो क्यों ना हम अपने इस बुद्धि की, अपने इस भाग्य की, इसका फायदा लें और औरों को भी जितना हम, चलो वो बड़ी बड़ी बातें नहीं समझते तो आप उनको इजी इजी करके समझा दो। बाबा जो हमें बातें बताते हैं उनको भी आप इजी इजी करके सुनाते जाओ, ताकि वो आत्माएं भी अब ज्यादा भटके नहीं। बाबा कहते हैं क्योंकि बुद्धि इधर उधर भटकती है ना, तो अब औरों का भी बुद्धि का योग इधर उधर न भटके, परमात्मा से लगा रहे, इसके लिए भी हमें युक्ति रखनी चाहिए, कुछ न कुछ तरीका सोचना चाहिए। जैसे कोई चीज समझते हैं ना हम, ये हमारे बच्चों के लिए अच्छी है, लेकिन बच्चे समझते नहीं है, तो माँ बाप किसी न किसी रीति से अपने बच्चे को वो देने की कोशिश करते हैं। ऐसा लो कोई खाने की चीज ही आपको लगता है मेरे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है खाने की, लेकिन बच्चा मानता नहीं है, नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो किसी न किसी रीति से, या सब्जी में या रोटी में या किसी न किसी रीति से अपन उसको तरीके से उसको डाल के किसी न कैसे करके उसके शरीर में चला जाए, ये सोचते हैं, अलग अलग तरीके सोचते हैं। ऐसे ही हमें पता लगा है अब ये तरीका बहुत ईजी और बहुत सहज है। अब आत्माओं को, परमात्मा को निराकार रूप में याद करना बहुत जरूरी है अपने को आत्मा समझ। तो ऐसे नहीं तो वैसे किसी न किसी रीति से हमें बाबा की बातें, बाबा से कनेक्शन जोड़ने के अलग अलग तरीके आत्माओं को बताना चाहिए। और किसी को नहीं तो कम से कम अपने घर में तो सबको हम किसी न किसी रीति से परमात्मा से कनेक्शन जरूर जुड़वा, ये आत्मा परमात्मा से कनेक्शन जोड़े रखे, ताकि वो आत्माएं सेफ रहेंगी, उनका बुद्धि का योग इधर उधर भटकेगा नहीं। क्योंकि दुनिया में आजकल बहुत सारे अलग तरीके के वाइब्रेशन, ये बुरी हवाएं फैलती जा रही, जिससे कभी मनुष्य की बुद्धि में क्या आ रहा है, उनके मन में कौन सी बात आ रही है, हम भी समझ नहीं पा रहे। तो कम से कम वो आत्मा परमात्मा से जुड़ी रहेगी तो सेफ तो रहेगी, तो परमात्मा को याद करती रहेगी तो उसका मन बुद्धि इधर उधर भटकेगा तो नहीं। ये बाबा कहते हैं कोई ना कोई युक्ति रखिए, ये है युद्ध का मैदान। अभी बल हमारा किसी से स्थूल रूप से कोई युद्ध नहीं है, लेकिन मन बुद्धि में इतना युद्ध चलता रहता है बातों का, जो हमारा सर भारी हो जाता है, फिर हम कुछ काम भी नहीं कर सकते। इसीलिए मन के तूफान व विकल्प विकारों वाले संकल्प की दुनिया में कोई ऐसे ऐसे केसेस होते रहते हैं ना, तो सुनते हैं तो मन में चलती हैं बातें,
तो मन में तूफान, विकल्प, ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आ जाते हैं। हम चाहते नहीं है सोचे उसके बारे में, पर सुनना भी नहीं चाहते, पर पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके सुना देते हैं हमें, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हम देखना भी नहीं चाहते, पर पता नहीं कौन कौन ऐसे घर में टीवी चला लेता है, तो सुन लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन फिर मन में कचरा, मन किसके मन में कचरा हुआ, तो फिर हम मूंझ भी जाते हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब मूंझो नहीं, अब इस मन के तूफानों विकल्पों में अपने आप को थकाओ नहीं। तुरंत बाबा को याद करके बाबा को सब कुछ दे दो, और जो जिसके बारे में भी जो भी कुछ गलत हो रहा है या हुआ है, उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना कर लो कि वो आत्माओं को भी शांति मिले, वो आत्माएं भी सुख का अनुभव करे। बाबा को याद करके इतना संकल्प करके भूल जाओ, नहीं तो मन इन्हीं बातों से भारी होता है। आजकल हमसे काम क्यों नहीं हो रहा है ज्यादा, हम तो अच्छे से खा रहे पी रहे हैं, फिर भी हमसे शरीर का काम ज्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मन ही इतना भारी कर लेते हैं ना हम। मन में ही सोचते सोचते आत्मा की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं अब परमात्मा शक्ति का कार्य में लगाओ। धंधे दोरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि फिर धंधे दोरी में देहाभिमान आ जाता है। देहाभिमान भी तो विकार है ना। हालांकि कर काम नौकर रहे हैं जो वहाँ पे जो साथ में लगे रहते हैं काम करने के लिए, कर्म वो कर रहे हैं, लेकिन जो मालिक होता है दुकान का वो ज्यादा थक जाता है, क्योंकि देहाभिमान ज्यादा करता है ना, इसीलिए थक जाता है। देहाभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। कुछ न भी होगा ना, कुछ ऐसे कुछ ज्यादा बोलने का, फिर भी अपना देह का अभिमान कि हाँ मैं इतना काम करता हूँ, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मैं इतना समझदार हूँ, इतना कमा सकता हूँ, इस देहाभिमान के कारण बहुत बातचीत करते हैं अननेसेसरी। बाबा कहते हैं बोल की शक्ति को बचाओ। आप अगर कम बोलोगे ना, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की याद में 2 शब्द भी बोलोगे ना, तो आपका वो इतनी बड़ी बात 2 शब्द में भी सामने वाला सुनेगा, समझ के, और आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन हम देह अभिमानी हो जाते हैं, तो देही अभिमानी होना भूल जाते हैं, तो फिर मेहनत भी ज्यादा लगती है, थक भी जाते और कार्य भी सफल। तो देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके हर कार्य करो, चाहे घर का हो चाहे धंधा। खुद भी सावधान रहो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाप शिक्षा देते हैं बच्चों को कि बच्चे अब बाहर मुखी नहीं बनो। बाहर मुखी अर्थात जो हम बाहर की सारी चीजें देख देख कर उनके लिए कुछ बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं। जो देहिक दुनिया, जो चीजें इन आंखों से दिख रही हैं, हम उनमें ही फंसे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं अब बाहर मुखी नहीं बन, मुखी नहीं बनो, अंतर्मुखी बनो। तो मुझे आत्मा को ये कार्य करना है और सफल करना है। कम खर्च बाला नशीन बनना। कम खर्च बाला नशीन अर्थात इस कार्य को मुझे थोड़ी सोच में लेकिन पावरफुल, थोड़े शब्दों में लेकिन आत्म अभिमानी बाबा को याद करते, ऐसे अपने संकल्प बोल और थोड़े समय में ही कार्य को पूरा करना है। तो आत्मिक शक्ति जब कार्य करती है ना, तो हमारा चाहे धंधा हो चाहे गृहस्थी हो, बहुत अच्छे से हम सक्सेस हो सकते हैं। इसके लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। तभी तो कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। लेकिन इसका मतलब हमें नहीं पता था अंतर्मुखी मतलब क्या। हम सोचते हैं ये अपने अंदर ही अंदर पता नहीं किससे बात करती है, क्या करता है, लेकिन अंदर कौन बैठी है? आत्मा को अब बात करनी है परमात्मा। जब आत्मा परमात्मा के साथ रहकर धंधा करेगी, लोगों से बात करेगी, कर्म करेगी, सोचेगी, तो ऑटोमेटिकली तो उसकी सक्सेस तो है ही सही। बल कहाँ कहाँ बाहर मुखी होना पड़ता है, लेकिन जितना आप कोशिश करो
आपको फुर्सत मिले कोशिश करो अंतर्मुखी हो जाओ। अभी अभी हमें बाहर मुक्ता में होकर किसी से बातचीत करनी है, लेकिन बाहर मुक्ता होकर भी बातचीत करो, लेकिन स्मृति रहे मैं आत्मा कर रही हूँ। इतना हमें अटेंशन रहना है, इसके लिए हमें अभ्यास करते 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 हो जाएगा। तब हमारे बहुत सारे काम हो जाएंगे। सोचो हम बाबा को याद करके बाहर मुख से होकर किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, बाबा को भी याद कर रहे हैं, अपना कर्म भी कर रहे हैं, कमाई भी कर रहे हैं, और साथ साथ आत्मा के पाप भी खत्म हो रहे हैं, आत्मा में दैवी गुणों की भी धारणा, तो अंदर आत्मा की भी उन्नति होती जा रही है और साथ साथ हम कर्म भी कर रहे हैं। और अगर बाहर मुक्ता होकर ही करेंगे तो न गुणों की धारणा होगी, न पाप कटेंगे, और फिर थक जाएंगे, असफल हो जाएंगे, कोई प्रकार का प्रॉफिट। जन्म जन्मांतर की जो पाप सिर पर है वो कब पसंद करेंगे? यही समय है ना जब हमें पसंद करना। सबसे जास्ती पाप उन आत्माओं पे चढ़ा हुआ है जो सत्युग से इस दुनिया में आए। हालांकि सत्युग त्रेता में मुझे आत्मा ने कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन मैं देव आत्मा होने के कारण मैंने द्वापर युग से कितने गंदे गंदे काम किए। चलो विकार तो हमारे में थे ही सही, विकार के कारण तो हमने गंदे काम किए ही सही, लेकिन परमात्मा देवी देवताओं के बारे में कितनी अल्ट सल्ट उल्टी सुलटी बातें बोल दी है न जानने के कारण, इसलिए हमारे ऊपर पाप बहुत चढ़ा हुआ। देखो बाकी धर्म वाले तो सिर्फ भी अपने एक एक को मानते हैं ना, क्राइस्ट को मानेंगे, बोलेंगे क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। मुस्लिम लोग अल्लाह को मानेंगे, वो कितने नियम से करते हैं। हालांकि वो लोग गलत काम भी ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को तो नियम से याद करते हैं ना, और एक को ही याद करते हैं। चाहे सिख हैं वो भी परमात्मा का ही जो भी ग्रंथ आदि पढ़ते हैं उनको ही करते हैं, लेकिन हम जो असली देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं जो खुद को हिंदू समझ बैठते हैं, हम आत्माएं की तो बात हम खुद सोचे हम क्या क्या करते हैं। ये देवी, ये भगवान, ये देव, ये नदी, ये सूर्य, ये चांद, और फिर आजकल गुरु भी बहुत हो गए हैं, और फिर लोग अपनी कन्याओं को भी पूजते हैं। पता नहीं किस किस को भगवान समझ के हम कितने भटक गए हैं, भटके भी हैं, भगवान को देवी देवताओं के लिए उल्टी सुल्टी बातें भी बोली हैं और अपनी बुद्धि को भी भटकाया है। इसीलिए सबसे ज्यादा पाप का बोझा हम आत्माओं पर जो पिता चाहिए आत्मा। इसीलिए हमें तो बहुत जरूरी है, इसीलिए बाबा हमें ही आकर ये ज्ञान से पहले देते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। पापों का बोझा सर पे बहुत है, और कम से कम अब तो पाप करना छोड़ो। अर्थात अब जो हम एटलीस्ट हम अपने अंदर आत्मा में जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, वो बाबा को याद करके खत्म करते जाएं, और आगे के लिए सावधान रहें कि हमसे अब कोई भी बुरा काम न हो। किसी देवी देवता या भगवान के लिए ऐसे जो भी हम बोलते हैं सर्वव्यापी, कस्मत अवतार, ये भगवान वो भगवान, अब इनसे अपना बुद्धि योग लगा के समय न वेस्ट करो। परमात्मा को निराकार रूप में याद करो, अपने को आत्मा समझ के। अच्छा मीठी मीठी सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। सफलता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में सफल होने वाले दृढ़ संपन्न भव। इसमें है संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ संपन्न भव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्ष्य है। जो भी पाठ मिला है
उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई आपकी इंसल्ट कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं भी संतुष्ट, औरों को भी संतुष्ट करें। इसके लिए दृढ़ संपन्न संकल्प करो कि मेरे जीवन में कोई भी कड़ी से कड़ी, बड़ी से बड़ी बात भी आ जाए, लेकिन मैं सदा क्या रहूंगी? संतुष्ट हूँ। तो हमें जीवन में सफलता मिलती है। स्लोगन है, खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। अब खुशी का सूर्य सदा हमारी आत्मा में उदय रहना चाहिए, तभी हम सदा खुशनुमा रहे। एक तो सदा संतुष्ट रहना है, क्योंकि जीवन में कोई भी बात आती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है, जिससे हमारा भी अच्छा होना होता है और सामने वाले का भी अच्छा होना। लेकिन वो जो परिस्थिति आती है वो ऐसा वायुमंडल में आती है, ऐसा वायुमंडल बन जाता है, तो हम दुख में, परेशानी में अपना समय भी बिता देते। इसलिए बाबा कहते हैं सदा ये बांध लो गांठ कि मुझे हर बात में संतुष्ट रहना है। फिर आपको वो जो भी बात हुई, भले लोगों के सामने वो बहुत बड़ी है कि हमारे सामने कुछ बहुत बड़ा परिस्थिति आ गई, बुरा हो गया, लेकिन अगर मैं संतुष्ट रहूंगी ना, तो मुझे वो बात समझ में आएगी कि इस बात में भी ऐसी क्या बात है जिससे मैं स्वयं को संतुष्ट रहकर आगे चलती रहूं। तो परमात्मा को याद करके जब हम ऐसे हर बात को देखेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तो बाबा हमें रक्ष जरूर करेंगे कि बच्चे इस बात में ये तुम्हारे लिए अच्छा हुआ और जो दूसरा जो भी है उनके लिए भी अच्छा हो। स्लोगन जो है खुशनुमा वाला, तो सदा रोज सुबह को कोई ना कोई खुशी की बात आप मन में रखो। जब भी आपको लगे कि मेरी खुशी गायब हो रही है, तुरंत आप कुछ न कुछ खुशी की बात सोचते रहो, तो आप सदा ही खुशनुमा रहेंगे।